और रथ मूसल संग्राम बड़े खतरनाक ढंग से चल रहा है। उस संग्राम में वरुण नाग नटवा, जो एक बहुत बड़ा फौजी था, बहुत बड़ा योद्धा था, किंतु इस संग्राम में जाने से पहले उसने ये अभिप्राय दे दिया, क्योंकि तेली की तपस्या में था और वह लगभग लड़ाई का क्रम बंद कर दिया था। किंतु हमेशा जिस देश में रहते हैं उस देश के राजा का, संघ का, समुदाय का प्रेशर से कोई काम करना होता है तो उसका आगार रखा जाता है। उस आगार के आधार पर उन्होंने ये नियम दिया और नियम लेकर के और वह युद्ध के मैदान में आया और संकल्प क्या ले लिया कि मैं स्वयं चला करके किसी पर प्रहार नहीं करूंगा, जो मेरे पर प्रहार करेगा उस पर मैं प्रहार करूंगा। अब पहले प्रहार करेगा, तगड़ा आदमी होगा तो वह एक तरह से स्थिति खराब कर देता है। तो उनके जैसा ही योद्धा दुश्मन का सामने आया और उसने लड़ाई लड़ी तो कहा कि तू मेरे से लड़, फिर तू पहले बाण चला, उसके बाद मैं लड़ाई शुरू करता हूँ। बोल ले तेरी इतनी ही इच्छा है तो तेरे लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, मैं पहले कि तेरे को परलोक धाम पहुंचा दूंगा। उसने एक बाण पूरी जोर लगा करके फेंका, जो फेंका उसके लगा वर्णनाग नटवे के पर, और उसने तत्काल बाण का संधान किया और सीधा उस योद्धा पर फेंका, सीधा छाती पर लगा और सारे कवच और भेद करके सीधा अंदर घुस गया और घुसने के साथ ही वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। उसके पीछे जो टुकड़ी आई हुई थी सेना की, वह सारी भाग छूटी। ये काम तो उसने कर दिया। करने के बाद उसने मन में सोचा, तयनम से वरुणे नाग नत्वे तेनम पुरुषनम गाधव पहाड़ी कये समाने अत्था में अबले अवीर्ये अपुरुषत्कार परत तमे आधार निज मिट्टी कट्टु तुरये निगिन नहीं। उसके पहले उस योद्धा ने जो प्रहार किया था वह इतना तेज प्रहार था, उस समय तो नहीं मरा, किंतु वह बाण अभी भी अंदर में घुसा हुआ है और उसको लग रहा है कि ये बाण धीमे 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 मेरे प्राण को खींच रहा है, मेरे को मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मेरा बल पराक्रम, जब मैंने इसको मारा तब तक मेरे में पराक्रम था, अब मेरा पराक्रम धीमे 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 समाप्त होता जा रहा है। तो जैसे आचार्य भिक्षु के अंतिम समय में, अंतिम दिनों में, यह समझ लो राजचंद्र जी स्वामी ने छोटे बालक का ने क्या महाराज उद्गर क्षीण पड़ता दिखे, बोला नहीं बोला, तो धीमे धीमे जब उद्गर क्षीण पड़ते हैं, कई बार आदमी को खुद को अनुभव हो जाता है, कई बार खुद को नहीं होता, आसपास वालों को अनुभव हो जाता है। और आजकल तो उद्गर क्षीण हो जाते हैं फिर भी हवा भर देते हैं डॉक्टर लोग हॉस्पिटलों में, पेट हालतो रहे, पेट हालतो रहे, बिल बनता रहता है, काम होता रहता है। तो इसको लगा कि मेरी अब स्थिति नहीं है कि मैं अब लड़ पाऊंगा और मेरी मृत्यु नजदीक है। चूंकि वह श्रावक था, तत्काल उसने क्या किया, थवेता रहा वो पच्चो रुहई, पच्चो रोहिता तुरय मोये मोयता तुरय विसिजई, विसिजता दब्ब संथारगम संथरई संतरिता दब्ब संथारगम तुरुहई। इसने तत्काल घोड़ों को लगाम को खींचा, खींच करके और रथ को एकदम एकांत में ले गया, दूर ले गया और ले जा करके रथ से नीचे उतरा, घोड़ों को खुला छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसने अपने ऊपर अस्त्र शस्त्र थे वे भी रथ पर रख दिए, जो कवच पहने हुए थे वह कवच भी रख दिए, एक कवच उनका टूट गया था उनको भी खोला, खोल करके और बाण को खींच करके बाहर निकाला। खून तो आ ही रहा था तेज गति से, और आने के बाद फिर उसने सोचा कि अब मेरी स्थिति नहीं, आसपास में देखा
पत्ते, सूखे पत्ते थे, उन पत्तों को एक जगह बिछाया और बिछा करके उन पत्तों पर बैठा। बैठ करके क्या किया, दशनहम शीर्षावत्तम मत्थये अंजलि कट्टु एवं बयासी नमोत्थनम अर्हंतानम भगवंतानम जाय सिद्धि गति नाम देयम थानम संपत्तानम समरस्य भगवो महावीरस्य आदिगरस्य संपाव्यु कामस्य मम धम्मायस्य धम्मोपदेशगस्य। वह उस पत्तों के बिछोने पर, एक पत्ते से बिछाए हुए थे, उस पर बैठा और बैठ करके उसने क्या किया, दोनों हाथों को पूरा अंगुली से अंगुली ऐसे मिला करके हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके और उसने किया, नमस्कार हो नमो अरहंतानम, अरहत भगवान को नमस्कार हो कि जिन जो आदिकर है, जैसे नमोत्थनम की पार्टी आती है ना, उसके गुणों के रूप में उसने वह उच्चारण नमोत्थनम का उच्चारण किया। क्योंकि पुराने जमाने से ये परंपरा रही है, जब अंतिम संलेखना संथारा करता है तो वह नमोत्थनम का पाठ उच्चरित करता है। नमोत्थनम का पाठ उच्चरित करने के बाद फिर वह वंदन नमस्कार करके और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करता है। तो उसने वंदना की, फिर उसने भगवान महावीर को वंदना की, मेरे धर्मगुरु, मेरे धर्माचार्य, मेरे गुरु, मेरे तीर्थंकर, सब कुछ वही है। तो वे जहाँ पर विराजित हैं वे कृपा करके मुझको देखें और देख करके वहीं बैठे बैठे मुझे अनुमति दें कि अब मैं अपने जीवन की अंतिम आराधना, अंतिम संथारा संलेखना प्रारंभ कर रहा हूँ। तो भगवान तो वहां से कोई वाणी से विनंगिरी उनको ध्यान में आ गया और आने के बाद ही फिर उसने क्या किया, पुब्बम की मय समरस्य भगवो महावीर से अंतिये ठुले पाणायवायो पच्चक खाए जावत जीवाए एवं जावत उलये परिग्रहे पच्चक खाए जावत जीवाए यानिम की अहम तस्सेव भगवो महावीर से अंतिये सब्बम पाणायवायम पच्चक खाए। उसने क्या किया कि भगवान, मैंने आपके पास स्थूल प्राणादिपात आदि के मैंने कुछ संकल्प दिए हुए हैं विरमण के। अब मैं आपके साक्ष्य से जीवन भर के लिए स्थूल प्राणादिपात विरमण, स्थूल मृषावार विरमण, इन सब व्रतों को, पांचों व्रतों को मैं स्वीकार करता हूं जावत जीवन के लिए। अब मैं किसी भी प्रकार की हिंसा, ये सारे उपक्रम पापमय उपक्रम है, ये मैं अब बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर कहा, सब्बम असन पान खाइम साइमम चौबी हम भी आरम पच्चक खा में जावत जीवाए। भगवान, अब मैं आपकी परोक्ष साक्षी से यावत जीवन के लिए असन, पान, खादिम, स्वादिम, खाद्य स्वाद्य चारों ही आहार का यावत जीवन के लिए त्याग करता हूं। उसने त्याग किया। त्याग करने के साथ ही पित्तीय, संवीय, संनिवाय, तीव्या, रोगायंका, अगर संताना पचकने के बाद मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट आया, रोग उत्पन्न हुआ या और कोई कठिनाई आई, तो उसके लिए मैं ठीक करने का कोई प्रयत्न नहीं करूंगा। मान लो या थूक लगाने से ठीक होता है, वह भी नहीं लगाऊंगा। मैं पछवाड़ा फेरने से मेरा ठीक होता है तो भी नहीं करूंगा। जिस मुद्रा में मैं लेटा हूं उसी मुद्रा में, उसी रूप में रहूंगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज हो, मैं बिल्कुल भी उसका मेरा स्पर्श नहीं होगा। और सारा करके और उसका अतीत की आलोचना की, प्रतिक्रमण किया और वह लेट गया। कुछ ही मिनटों में उनका आयुष्य पूरा हो गया, समाप्त हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर तो इसने वर्ण नाग नटवे ने ऐसा किया, इधर क्या हुआ, तयनम तस्य वरुणस्य नाग नटवे से एके प्रिय वाल वसंग गए रह मूचनम संगामम संगामे माणे एकेनम पुरुषनम गाढ़प पहाड़ी करे समाने अत्था में अबले एगिरिये। ये वरुण नाग नटवा जब युद्ध में घायल हो गया, मुड़ने लगा, उसी समय उसका बाल सखा, बचपन का साथी, जैसे अपन कहते हैं लंगोटिया यार, बड़ा साथी, उसने भी देखा मेरा साथी जा रहा है, लगता है बाण को देखा, तो उसने भी लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी
किंतु कईयों को युद्ध में जो काम होता है मारना मारना ये होता है। अंत में उसके एक बाण बहुत तीखा लगा, उसको भी लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं। तो फिर उसने क्या किया, उसने भी अपने घोड़ों की लगाम को खींचा, रथ को मोड़ा, किधर ले गया, जिधर वरुण नाग नटवा गया उनके पीछे 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 वह भी चला गया कि ये जिधर जाता है उधर मैं जाऊं, कि बचपन का साथी है, ये क्या करता है मुझे देखना है। वह भी वहां पर गया और देखा कि वरुण नाग नटवा दोनों हाथ जोड़ करके बैठा है, कि गुणमुन गुणमुन कर रहा है। तो इसने क्या किया, अपना जो उत्तरीय था कपड़ा था उसको जमीन पर बिछाया, वह भी उनको देख देख करके उसी तरह बैठ गया। उसने अपने अस्त्र शस्त्र रथ पर रखे, इसने भी अपने अस्त्र शस्त्र रथ पर रख दिए। उसने कवच खोल दिए, इसने भी कवच खोल दिए। उसने बाण निकाला, इसने भी बाण निकाल करके फेंक दिया। उसने भगवान महावीर को संबोधित करते हुए सारी अनुमति ली। अब ये तो जानता कुछ था नहीं, धर्म कर्म जानता नहीं, ये तो मेरा दोस्त ऐसा करता है इसलिए मुझे भी ऐसा ही करना है। न धर्म जानता, न कर्म जानता, न नौकार मंत्र जानता, न और कोई नियम उपनियम जानता, कुछ नहीं जानता था। बस मेरा साथी है, ये जैसा कर रहा है वैसा मुझे करना है। तो फिर कहता है, जायनम बनते मम प्रिय बाल वसंगस्य वरुणस्य नाग नत्वस्य शीलाइन वयाइन गुणाइन वेरमणाइन पच्चक खान पोष होग वासाइन तायनम ममपि भवंतु कट्टु सन्नाह पट्टम मुयई। इसने क्या किया, हाथ जोड़े, ताकि मेरे को ये सब बोलना नहीं आता, क्या करना क्या नहीं करना। तो हे प्रिय बाल सखा, तुम जैसा मैं तेरी शरण में हूं, जैसे तुमको पोषद उपवास तुमने जो भी कुछ कांड किया है, मुझे पता नहीं तुमने क्या किया है, पर जो तुमने किया है वही मैं स्वीकार करता हूं। बस इतना सा जानता हूं, उतना सा स्वीकार करके, और वह भी वहां पर जैसे वह लेटा वैसे लेट गया, कि लेटे लेटे थोड़ा आंख खोल के देखा कि ये आंख खोलता है नहीं खोलता है, मिनट 2 मिनट देखा आंख नहीं खोलता है। इसने सुना मेरे को भी आंख नहीं खोलनी है, सीधा लेट गया और काम किया। उसका भी कुछ क्षणों के बाद देहांत हो गया। इधर वरुण नाग नटवा का हुआ और कुछ क्षणों के मायने उसका बाल सखा था, उसका भी अंतिम मरण हो गया। तयनम वरुणम नाग नत्वयम काल गयम जानिता सुरभि गंधोवदग वासे उठे। जब वरुण नाग नटवा ने अंतिम सांस ली, उस समय उस एरिया में घूमने वाले वाणगंतर देवता उनके पास उस पवित्र आभा मंडल का स्फुलिंग आए। ये बड़े प्रभावित हुए, कौन है, देखो अरे एक योद्धा है। योद्धा का आभा मंडल तो अपवित्र होता है क्योंकि वह कुपित होता है, हिंसा करता है, किंतु ये तो बड़ा गजब का है। और देखा कि अंतिम सांस ले ली तो उन्होंने पुष्प वृष्टि की, सुगंधित फूलों की, और सुर भी फैलाई, दूर दूर तक गंध, खैर के चंदन की खुशबू या और कोई खुशबू होगी, दूर दूर तक खुशबू फैला दी। और गंधर्व देवों ने गीत गाए कि इसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया और महानता के साथ आगे बढ़ गया। यह सब देखा। तयनम तस्य वरुणस्य नागनत्वयम दिव्यम देवितम दिव्यम देवच्युतिम एवं खलु देवानुप्रिया बहवे मनुष्या अन्नयरेषु उत्साहयेषु संग्रामेषु अभिमुहा। आसपास के गांव के लोगों ने जब ये सुना देखा तो मन में आया कि देखो ये योद्धा मर करके इतना ऊंचा गया है, तभी तो देवता इतना नृत्य कर रहे हैं, सुर भी फैला रहे हैं, सुगंध फैला रहे हैं। इसका मतलब है इस लड़ाई में कितने कितने लोग मर करके और मृत्यु को प्राप्त करके देवलोक में उत्पन्न हुए हैं, तो कितना जबरदस्त हुआ। तो गौतम स्वामी ने ये बात सुनी तो भगवान के पास आए कि भगवान, ये लोगों से मैं सुन रहा हूं कि वरुण नाग नटवा इसने अंतिम सांस ली है, तो वहां पर बाणगंतर देवताओं ने उत्सव किया है, फूल बरसाए हैं, सुगंधित वृष्टि की है। तो भगवान, लोगों में चर्चा है ऐसे इस तरह से कितने कितने लोग देवलोक में गए हैं। तो भगवान क्या यह सही है?
नो इनथे समझते। नहीं, यह बात सही नहीं है। तो भगवान वरुण नाग नटवे के बारे में इतना उत्सव मनाया जा रहा है, तो वह मर करके कहाँ गया? गोयमा सोहम में कप्पे अरुणाबे विमाने देवताए ओवन्ने। ताकि गौतम, जो वरुण नाग नटवा है, जिसने एक व्यक्ति को प्राणांत कर दिया, किंतु उसके भी बाण का प्रहार इतना तीखा हुआ कि उसका भी पराक्रम टूट गया और उसको एहसास हो गया, अनुभव हो गया कि मेरी मृत्यु अब सन्निकट है। तो वह युद्ध भूमि से दूर जाकर के संथारा स्वीकार किया, मेरे को वंदना की, मेरे से अनुमति मांगी, मैंने मानसिक तौर पर उसको अनुमति भी दे दी और कुछ ही क्षणों में उसे मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी के पैरेलल उसका एक बाल सखा है, उसने भी उनको देख देख के जैसा वह करता था वैसा उसने भी किया। वह कुछ जानता नहीं था, जैसा किया वैसा ही कर लिया। तो भगवान फिर दोनों मर करके कहाँ गए? तो भगवान ने कहा कि वरुण नाग नटवा सौधर्म कल्प में गया, अर्थात पहले देवलोक में उत्पन्न हुआ है। पहले देवलोक में अरुणाभ नाग का विमान है, उस विमान में वे जाकर के उत्पन्न हुए। उस विमान में जो उत्पन्न होते हैं, उन देवों की आयुष्य जो है, तत्थनम अथे गतियानम देवानम चत्तारि पलियो वमायम ठीति पन्नता। वहां पर कुछ देवताओं की उम्र है वह 4 पल्योपम की होती है, बहुत कम है। वैसे तो इंद्र की जो आयुष्य है, इंद्र का, वह तो 2 सागरोपम का है, उसके सामने 4 पल्योपम तो बहुत थोड़ा है। पर कुछ कुछ विमानों में जल्दी भी चले जाते हैं, कर्म हल्के होते हैं, किंतु आयुष्य 4 पल्योपम का ही उनका हुआ, इसके आधार पर हुआ। तो 4 पल्योपम का आयुष्य उसका है। और तो भगवान वह देवलोक में जाने के बाद उसकी स्थिति क्या है? तो भगवान ने कहा यह वरुण नाग नटवा बड़ा हलुकर्मी है, बड़ा हलुकर्मी है, इसके कर्म बहुत हल्के हैं। आगे क्या होगा? महाविदेह वासे सिद्धिहिति बुद्धिहिति मुच्चिहिति। वहां से चल करके ये महाविदेह क्षेत्र में जाएगा, वहां साधु बनेगा और साधु बन करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगा। अर्थात यह वरुण नाग नटवा एकावतारी बन गया। तो भगवान उसका बाल सखा, उसका जो बाल मित्र था, उसकी क्या स्थिति बनी? तो कहा कि वरुण नाग नत्वयस्य प्रिय बाल वय संगय काल मासे कालम पिचा कहीं गए कहीं वो ने। उसका जो बाल सखा है वह मर करके कहाँ गया है, कहाँ उत्पन्न हुआ है? तो कहा सुकुले पच्चायाते, कि गौतम वह एक अच्छे उत्कृष्ट कुल में उत्पन्न हुआ है, बड़े अच्छे बड़े कुल में, संपन्न कुल में, जहाँ धर्म की भी अनुकूलता है, अर्थ की भी अनुकूलता है, वहां जाकर के उत्पन्न हुआ है। तो भगवान वह तो देवलोक में गया, ये मनुष्य कैसे बना? काफी वह सम्यक भी था, उसके पास ज्ञान था, उसके पास विवेक था, कैसे करना इसकी प्रक्रिया थी। किंतु ये तो केवल उनके देखा देखी किया, तो कम से कम उनके भाव अच्छे आ गए। भाव अच्छे आ गए तो तिर्यंच और नरक में नहीं जाकर के मनुष्य गति में चला गया, क्योंकि उसके पास सम्यक्त्व नहीं थी। अगर सम्यक्त्व होते तो निश्चित रूप से वह भी बेमानी देवता बनता, किंतु उनके कर्म काफी हल्के हो गए, इस कारण से वह मनुष्य बन गया। तो भगवान मनुष्य बनने के बाद क्या होगा? फिर वहां से यह देवलोक में जाएगा, देवलोक में जाकर के फिर महाविदेह क्षेत्र में आएगा। वहां पर महाविदेह वासे सिद्धिहिति जाव अंतम काहिति, फिर वह सिद्ध महाविदेह क्षेत्र में आकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेगा। और इसके आधार पर यह बात कही सेवम बनते थी। भगवान आप जो फरमा रहे हैं वह ऐसा ही है, वंदना की और अपने अपने काम में लग गए। तो इस तरह से रक्त मूसल संग्राम में 96 लाख लोग मारे गए। अब 96 लाख आज की भाषा में है क्या, वह समीक्षा छोड़ दें, किंतु उसमें एक व्यक्ति पहले देवलोक में गया, एक व्यक्ति कहाँ गया, मनुष्य बना, और 10,000 योद्धा एक मछली के उदर में उत्पन्न हुए। बाकी सारे के सारे कोई तिर्यंच में गए, कोई नरक में गए। इस तरह से भगवान ने इसकी व्याख्या की।
तो देखो, किसी भी रूप में करो, हिंसा हिंसा होती है। जो हिंसा से विरत हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो व्यक्ति अपने जीवन में जितना संभव हो सके हिंसा से विरत रहने का प्रयास करना चाहिए। और देखो, घर गृहस्थी में रहते हैं तो कुछ काम व्यवहार के आधार पर करने होते हैं, किंतु जो अनिवार्यता है वह तो करना होता है, किंतु वह बड़ी सहजता के साथ करता है, आसक्ति के भाव से नहीं करता, तो उसके कर्म का बंधन शिथिल होता है, गाढ़ नहीं होता। तो गाढ़ बंधन से किस प्रकार बचे, ये विवेक होना चाहिए। पुराने जमाने में लकड़ी से चूल्हा जलाते थे, तो उपयोग वाली बहनें होती, वे क्या करती, लकड़ी को बाहर लाती, ला करके उसके टुकड़े करती, चेक करती अंदर में कोई पंचेंद्रीय जीव तो नहीं है, लट गिंडोड़ा जो भी जीव है, अग्नि तो मेरे को जलानी पड़ेगी, और इसमें जो पंचेंद्रीय जीव है या विकलेंद्रीय जीव है वे कहीं मर न जाए, इसका विवेक रखते थे। तो वह ध्यान रखते कि अपने को ऐसा काम नहीं करना है। झाड़ू निकालते तो भी देखते कि कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए। हम जब दीक्षित हुए तो हमको श्रद्धेय मंत्री मिनिस्टर ने एक बात कही कि देखो, सूर्य के दरवाजे होते हैं, इनको तो बंद करना ही नहीं है, न खोलना है। बाकी जो कब्जे वाले होते हैं उनको अगर कभी बंद करना हो तो पहले तो बंद करने से पहले जो अंदर दरवाजा जाता है उसके बीच के हिस्से को चेक करो। रात्रि का समय है तो ऑब्वियस से पूंजो। कई बार क्या होता है, यहाँ पर छिपकली बैठ जाती है, छिपने के लिए बंद किया और हो गया, बेचारी सैंडविच हो जाएगी, मर जाएगी। पंचेंद्रीय जीव है, और भी छोटा मोटा कोई जीव हो सकता है, चिमचट्टा हो सकता है, वो मर जाएगा। तो पहले उसको चेक करो, चेक करने के बाद फिर उसको बंद करो। अर्थात हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो कितना बड़ा विवेक और हिंसा से बच सकते हैं। मुझे याद है, गर्मी की मौसम होती, हम लोग छोटे थे, छत पर सोते थे। छत पर सोते तो सुबह सुबह उठ करके बिछौना लेके आना, तो जाते तब तो माथे पे चक चक के सबके ले जाते। अब देखे यार वापस कौन ले जाएगा, ऊपर छत से आंगना था, ऊपर से धमाधम फेंकते, तो नीचे पड़ जाएगा, फिर ले जाएंगे अंदर। तो बूढ़ी दादी थी, उसने कहा नहीं, माथे पे चक्के लाओ, क्योंकि दादी ऊपर से क्या, नहीं जीव मरा, ऊपर से कितने फेंकते हो, वायु का कि जीव मरते, और बीच में कोई जीव आ गया, कीड़ा मकोड़ा वह मर जाएगा, नहीं पाप लगता है। हम सोचते दो चार कीड़ा मकोड़ा मर गया तो क्या फर्क पड़ा, अपने को सत्ता मिलती है। अब सोचते हैं कि वह दादी का कितना बड़ा विवेक था। तो अपन चाहें तो छोटी छोटी चीजों में भी विवेक रख सकते हैं। कई बार हम बिहार करते हैं, बिहार में हमारे साथ लोग चलते हैं, कोई वृक्ष की डाली नीचे आई हुई होती है, लोग क्या करते हैं, हाथ ऊंचा करते हैं, डाली को झटका मारते तोड़ देते हैं। डाली क्यों तोड़ी इसने, फिर रास्ते में देखते हैं उसका पत्ता का तोड़ेंगे, कचूमर एक 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 एक, जैसे आप पालक छीनते हैं ना, वैसे एक 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 करके तोड़ते रहते हैं, रास्ता फेंकते जाते हैं। क्या फालतू का कोई मतलब नहीं है, अनिवार्य हिंसा नहीं है, बिना मतलब ये हिंसा कर रहा है, उसको समझा ऐसा काम क्यों करता है, मतलब मेरी आदत है, आदत न बदल, बिना मतलब पाप लगाता है, ऐसा काम क्यों करता है। अर्थात एक एक चीज का विवेक रखें। आप बेसिन में हाथ धोते हैं, हाथ धोने का मकसद क्या, हाथ की सफाई करना। एक गिलास पानी से साफ हो सकता है तो 10 गिलास गिराने से क्या फायदा। एक बाल्टी पानी से आपके शरीर की शुद्धि हो सकती है, तो फिर 5 बाल्टी लगाने में क्या फायदा। अर्थात एक एक चीज का ध्यान रखें तो हम हिंसा से काफी विरत रह सकते हैं। इसके लिए थोड़ा विवेक रखना जरूरी होता है। आज 13 पंथ मेल